तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ जिसे आज पंजाब की हुकूमत के मिलिटेंट विंग ने मारा, बखर के अंदर गोलियों से छलनी किया और उसे अपनी माँओं, बहनों और घर वालों से छीन लिया। ये है जमहूरी हुकूमत जो अवाम को पुरअमन एहतजाज करने की कीमत जो उनसे ले रही है वो लाशें हैं और खून है। इससे पहले इसी जगह पर उन्होंने बेगुनाहों को मारा, हमारी बेटियों के मुंह में गोलियां मारी और ये जुल्म व तशद्दुद जारी है। ये है जमहूरी हुकूमत और ये है जमहूरियत जो अवाम के इलेक्शन को चोरी करके कायम की गई। जैली हुकूमत, एक जैली इलेक्शन के जरिए ये मुसल्लत हम पर हुए। और फिर आज पंजाब के पागल वज़ीर आला ने, जो अब ज़हनी मरीज भी हो चुका हुआ है, मैंने सुना है उसके दिमाग में कैंसर है, इस दिमाग के कैंसर ने उसे ज़हनी मरीज कर दिया हुआ है और उसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। एक कातिल वज़ीर आला मकतूलों के वारिस 14, 15, 16 शहीदों के खून के वारिस के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे करबला में यजीदी फौजों ने इमाम हुसैन को शहीद किया और उनके घर वालों को कैदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये यजीदी हुकूमत है। लिहाजा हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि अब ये ज़हन में रख लें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेटे यानी अहले तशय्यो और अल्लामा इकबाल के बेटे यानी अहले सुन्नत इकट्ठे हैं। हम खून के आखिरी कतरे तक इकट्ठे रहेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के शजर की आबियारी खून से करेंगे और ताहिरुल कादरी साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और असीरी इस रास्ते में खून देना, इस रास्ते में कुर्बानी देना, ये हमारी तारीख है, हमारी तारीख है। हम कोयटा, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम दोस्तों से मैं कहता हूं, तैयार रहें, हम इस जुल्म के निजाम को गिराने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ने यह हमाकत की तो अगर इस मुल्क ने 3 दिन बाद बंद होना था तो फौरी तौर पर बंद होना शुरू हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक मैं अपने तमाम दोस्तों से कह रहा हूं जो मेरी बात सुन रहे हैं, तैयार हो जाएं, तैयार, जुल्म की स्याह रात को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर हुकूमत ने, मैं फिर कह रहा हूं, तकरार कर रहा हूं, ये हमाकत की तो फिर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक मुल्क बंद होगा। फिर अगर हमारे दफ्तरों का मुहासरा है तो नून लीग के दफातर का भी मुहासरा होगा इंशाअल्लाह, ये ज़हन में रख लें। और फिर मैं आपके तवज्जो से अगर मीडिया नशर करे, मैं पूरी दुनिया में मौजूद अपने दोस्तों से कहता हूं जो यूके में है, जो यूरोप में है, जो कनाडा में, अमेरिका में है, वहां पर भी नून लीग के दफातर का हम घेराव करेंगे। जैसे पहले हमने कोयटा के शोधा के लिए पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाद यूरोप में धरने दिए थे, हम इनके दफातर का भी घेराव करेंगे। ये ज़हन में रख लें, ये जंग, ये बुज़दिल लोग कभी नहीं जीत सकते। हम आईन और कानून के तहत शोधा का यौम शोधा मनाना चाहते हैं, ज़रब अज़ब में होने वाले शहीद फौजियों का यौम शोधा मनाना चाहते हैं, मॉडल टाउन में शहीद बेटियों और भाइयों के शहादत के लिए यौम शोधा मनाना चाहते हैं। और इस यौम शोधा में तुम रुकावट डाल रहे हो। तुम्हारा दीन कहां गया, तुम्हारी कदरें कहां गई, किन वैल्यूज के मानने वाले हो? ये तो हिंदू और सिख भी नहीं करते जो तुम कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें जद्दा में क्या पढ़ाया गया है कि तुमने कुरान खानी नहीं होने देनी, तुमने खत्म कुरान नहीं होने देना, तुमने शोधा की याद नहीं बनाने देनी। इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर खालिक की कायनात की बारगाह से सजा मिलेगी। अल्लाह जुल्म वालों को, जालिमों को इस दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में भी अजाब देता है। और ये शहर तुम खुद बंद कर रहे हो, ये सीज तुम खुद कर रहे हो, इस इलाके को गजा बना रहे हो। तुम्हें, मैं पुलिस के लोगों से भी कहता हूं, हम मुमकिन है हमारे हाथों में तुम जब हमले करोगे, हमारे हाथों में फूल होंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हें फूल देंगे,
तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे भाई हो, तुम इस वतन के रहने वाले हो, तुम इन मखबूसुल हवास वज़ीर आला और जालिम और कातिलों का हुक्म ना मानो। डीआईजी साहब, आपकी जो आज यहां पर टेलीविजन के अंदर वो खबरें और बातें नशर हो रही थी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बावफा बेटे हैं। मैं जानता हूं हमें क्यों सजा दी जा रही है, क्यों हमारी हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है। हमारा कसूर एक है, हम इस मुल्क में आईन की हुकूमत चाहते हैं, कानून की हुकूमत चाहते हैं, असली इलेक्शन चाहते हैं, और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। इसके लिए सजा दी जा रही है और हम ये सजा भुगतने को, ये जुल्म सहने को तैयार हैं। हम नहीं झुकेंगे, हम बेचारे नहीं बनेंगे। हम सब्र और इस्तिकामत से तुम्हारी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह।